आई वेलकम यू ऑल टू द चैनल। देखिए, आज हम शुरू करेंगे कल्चरल ज्योग्राफी यानी सांस्कृतिक भूगोल। और सर्वप्रथम यानी सबसे पहले हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कल्चर की, संस्कृति की। देखिए, कल्चर, संस्कृति एक जीवन जीने का ढंग, अ वे ऑफ लाइफ, बड़ा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। अगेन मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि बहुत सारे इंस्टीट्यूट के अंदर इस सब्जेक्ट को नहीं पढ़ा जाता या पढ़ाया जाता, बट बहुत सारे जो क्वेश्चंस हैं हमारे नेट में, स्क्रीनिंग एग्जाम्स में, जब वो आते हैं तो हम रियलाइज करते हैं ये तो हमने पढ़ा नहीं। सो विल ट्राई टू ओवरकम दोज थिंग्स कि भाई हमें वो जब क्वेश्चंस मिले तो हम उनको आंसर कर पाए। तो लेट्स स्टार्ट इट। आज का जो लेक्चर है, कल्चर अ वे ऑफ लाइफ, संस्कृति जीवन जीने का ढंग। देखिए, बहुत सारे जो हम स्पेस को देखते हैं या आसपास भी देखते हैं हमारे, तो हम देखते हैं कि जो लोग हैं वो चीजें बड़े बड़े अलग तरीके से करते हैं। आप थोड़े से पहाड़ों में चले जाइए, चीजें अलग मिलेंगी। देखिए, अब यहाँ पर आपको कितने सारे डिफरेंट कल्चर्स नजर आ रहे हैं, राइट। कोई अरब है, यहाँ पे आपके पास कोई चाइनीज या जापानीज कल्चर नजर आ रहा है। सो ये जो चीजें हैं, इतनी भिन्नताएं हैं हमारी दुनिया में, और जो ये संस्कृति है इतनी सारी, ये क्यों है और एग्जैक्टली संस्कृति होती क्या है, आज हम फोकस करेंगे उस चीज पर। तो लेट्स फाइंड आउट इन दिस लेसन कि संस्कृति होती क्या है। देखिए, सबसे सिंपल तरीके में अगर हम उसे वर्णन करने की कोशिश करें इन द ब्रॉडेस्ट एंड सिंपलेस्ट फॉर्म, तो वे ऑफ लाइफ ऑफ अ सोशल ग्रुप, यानी एक सामाजिक समूह है और उसका जीवन जीने का ढंग है, उसको हम कल्चर कहते हैं। सबसे पहले देखिए, बड़ी खूबसूरत एक डेफिनेशन हमारे पास है जो अपने आप में कल्चर को बहुत बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन कर रही है। प्रिमिटिव कल्चर नाम की पुस्तक है, एडवर्ड बर्नर्ड टेलर की, ईबी टेलर की, जो कहते हैं कि कल्चर क्या है। एक कॉम्प्लेक्स है, बड़ी जटिल चीज है। देखिए, अगर संस्कृति को समझने की कोशिश करेंगे, बड़ी जटिल है, क्योंकि उसके पीछे बहुत सारे कारण हैं जिन कारणों की वजह से वो संस्कृति बनती है। भौगोलिक हो सकते हैं, राजनीतिक हो सकते हैं, नॉलेज, बिलीफ्स, आर्ट्स, मॉरल्स, लॉ, कस्टम, या कोई भी कैपेबिलिटी या हैबिट जो आदमी ने एक सोसाइटी के मेंबर के रूप में ग्रहण की है, एक्वायर की है। तो देखा जाए क्या, पूरा का पूरा एक तरह से एक बर्तन है हमारे पास, उस बर्तन के अंदर नॉलेज, बिलीफ, आर्ट, मॉरल्स, लॉ, कस्टम, सब कुछ हम डाल दें और फिर इसे पकाएं, तो जो प्रोडक्ट होगा हमारे पास, वो आपका क्या होगा? कल्चर होगा, राइट। और ये अगेन एक चीज है कि सोसाइटी, अब सोसाइटी पर्टिकुलरली हर एक जगह पे अलग अलग देखने को मिलेगी। तो उन सोसाइटीज के बिलीफ, नॉलेज भी अलग होंगे, उनके मोरल्स भी अलग होंगे, उनके नियम कानून, कस्टम्स भी अलग होंगे, राइट। और जब आदमी जीवन जैसे ही स्टार्ट होता है, कोई व्यक्ति पैदा होता है, तो वहां से वो मेंबर बनता है सोसाइटी का, और सीखने की क्या हो जाती है? शुरुआत हो जाती है। मूविंग अहेड, देखिए, कुछ तस्वीरें हैं हमारे पास यहाँ पर। जो हमारी संस्कृति होती है वो दो रूप की होती है। पहली है भौतिक या मेटेरियलिस्टिक, जिसे कहा जाता है भौतिक संस्कृति, मेटेरियल कल्चर, यानी मानव निर्मित वो चीजें या कोई भी ऐसी फिजिकल चीजें। मैं एक शब्द यूज कर रहा हूं यहाँ पे, देखिए, फिजिकल, जो कि सेंस की जाए। जैसे फॉर एग्जांपल, ये घर है, ये रावण हत्था है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है जो राजस्थान में बड़ा फेमस है। एक जो कपड़े हैं, इन्हें आप टच कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी हो सकती है, क्लोथिंग हो सकती है, हाउस बिल्डिंग हो सकती है। इसके अलावा आप ये लगाइए, एरोप्लेन, गाड़ी, जो भी है, दैट इज अ पार्ट ऑफ कल्चर। सो हमारे सामने ये एक घर है, और विक्टोरियन डिजाइन में बना हुआ घर है कलकत्ता में। अब कोलकाता, हमें पता है कि कोलकाता या जो कलकत्ता है, यहाँ पे ब्रिटिश ने राज किया था, राइट। ब्रिटिश लोगों का पूरा इन्फ्लुएंस हमें यहाँ पे इस बिल्डिंग के आर्किटेक्चर पे नजर आ रहा है। तो व्हाट इज इट? इट्स अ कल्चर, लेकिन
हम इस बिल्डिंग को देख पा रहे हैं, इस बिल्डिंग को जाके टच कर सकते हैं, तो ये क्या होगा? मेटेरियल कल्चर। और इसमें आप देख सकते हैं कि विक्टोरियन के साथ साथ कहीं ना कहीं हमारे जो इंडियन कल्चर है वो भी हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। देखिए यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, इधर देखिए, तो एक तरह से फ्यूजन है ये, राइट। हमारे पास इमेज है हरियाणा से रणदीप हुड्डा की, जिन्होंने पूरी तरह से एक हरियाणवी अटायर यहाँ पे क्या किया है, पहना हुआ है, पगड़ी, धोती, कुर्ता। ये कल्चर है जो बड़ा रेयर देखने को मिलता है। हमारे ग्रैंडफादर या गांव में बुजुर्ग लोग हैं, शायद वो इस चीज को देख पाएंगे। या जितना भी, अब देखिए वेस्टर्नाइजेशन की वजह से हमारे मेटेरियल कल्चर के ऊपर भी हम देख पा रहे हैं कि चेंजेस आ रहे हैं इस मेटेरियल कल्चर के अंदर। बट दिस इज अ पार्ट ऑफ संस्कृति, यानी हमारे कल्चर का एक अभिन्न अंग है ये जो कपड़े यहाँ पर रणदीप हुड्डा ने पहने हुए हैं। अब आती है बात नॉन मेटेरियल कल्चर की, यानी अमूर्त संस्कृति। नाम से ही स्पष्ट है कि अमूर्त, जिसे आप शायद देख तो पाएंगे लेकिन फिजिकली टच करके समझ नहीं पाएंगे उस चीज को। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पर आरती चल रही है, राइट। अब जो लोगों के इमोशंस हैं यहाँ पर, उनके भाव हैं, उनको सिर्फ महसूस किया जा सकता है, उस एनर्जी को महसूस किया जा सकता है, आप फिजिकली टच नहीं कर सकते। सेम गोस हेयर। देखिए बुद्धिस्ट मॉन्क हैं यहाँ पर, इनका बॉल्ड आप देख पाएंगे, हेयर नहीं है, बॉल्ड हेड है। तो ये जो बॉल्ड हेड है ये इनकी एक बिलीफ है, इनकी कल्चर का या ट्रेडिशन का, इनके रिलीजन का एक पार्ट है। सेम गोज हियर, जामा मस्जिद में आप देख सकते हैं कि लोग नमाज पढ़ रहे हैं। इट्स अ डिफरेंट टाइप ऑफ वर्शिप, राइट। लेकिन ये भी वर्शिप है, ये भी वर्शिप है। दोनों में क्या है? डिफरेंस है, बिलीफ्स का, आइडियाज का और ट्रेडिशन का। आप देख पा रहे हैं लेकिन इसे टच नहीं कर पाएंगे। ये हमें कहाँ पे देखने को मिलती है? नॉलेज में देखने को मिलेगा, ट्रेडिशंस में, बिलीफ्स में, आर्ट में, फिलोसफी में। अमूर्त चीजें जो स्पष्ट रूप से हम जिनको फिजिकल या नॉन मेटेरियल चीजें। अब देखिए भक्ति है या किसी चीज में, गॉड में बिलीफ है, जो विचार है वो कहीं पे हमें फिजिकली रास्ते में कोई विचार पड़ा हुआ मिल गया, ऐसा तो नहीं होता, राइट। ये क्या होते हैं कि नॉन मेटेरियल कल्चर। ओके, इसके बाद हम कुछ ऐसी टर्म्स का यहाँ पर जिक्र करेंगे जो बड़े इंपॉर्टेंट है कल्चरल ज्योग्राफी के पर्सपेक्टिव में या एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। कल्चरल लैग। देखिए कल्चरल लैग थे हमारे विलियम एफ ओकबर्न, विलियम फील्डिंग ओकबर्न। इनकी पुस्तक है सोशल चेंज विद रिस्पेक्ट टू कल्चर एंड ओरिजिनल नेचर। इसके अंदर इन्होंने इस कॉन्सेप्ट को दिया था जिसे कहा गया कल्चरल लैग 1922 के अंदर। यहां पर कहा जा रहा है कि जब कल्चर कीप अप ना कर पाए, यानी जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है किसी समाज में, प्रौद्योगिकी या आपका वैज्ञानिक विकास हुआ है लेकिन वहां का कल्चर उसके साथ साथ ग्रो ना कर पाए, तो एक गैप आ जाता है और उसी गैप को हम कल्चरल लैग कहते हैं, राइट। मोरल लीगल इंस्टीट्यूशंस के बीच में, फॉर एग्जांपल आप, हमारा जो एक हिस्सा है समाज का, दो हिस्से हैं। एक हिस्सा मॉडर्नाइजेशन यानी उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है, दूसरा हिस्सा नहीं एक्सेप्ट कर पाया। तो कहीं ना कहीं जो सोसाइटी है उसका एक अच्छा खासा पार्ट क्या हो गया है? पीछे रह गया है। ये जो गैप बनता है, इस गैप को कहा गया है कल्चरल लैग। कल्चरल इंडस्ट्री एक बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म, जो सोशल थिंकर थे थियोडोर अडर्नो एंड मैक्स होखिमेर, उनकी पुस्तक है, आप देख सकते हैं। तो बेसिकली इस पुस्तक में उन्होंने दिखाया था कि कोई भी कैपिटलिस्ट सोसाइटी है, देखिए वो इंडस्ट्री की तरफ एक्ट करती है। और क्या करती है? जैसे इंडस्ट्री में एक प्रोडक्ट्स बनते हैं, यहाँ पे स्टैंडर्डाइज पीपल बनते हैं। और इन चीजों को हम कहाँ पे देख सकते हैं? फिल्म्स में देख सकते हैं, टीवी शोज में देख सकते हैं। पीपल बिहेव वेरी सिमिलर, एक ही तरीके से कार्य करते हैं लोग, एक ही तरह से जीते हैं। आप देख लीजिए कि बड़े बड़े जो सिटीज हैं, बड़ी सिटीज में लोगों की दिनचर्या लगभग लगभग एक जैसी होगी। रोबोट्स की तरह हमें यहाँ पे क्या होगा? फील होगा, एक कॉन्टिन्यूटी बन रही है। वही चीजें जो आपको टीवी या जो कैपिटलिज्म है दिखा रहा है, वही
ख्वाब हैं लोगों के, वही ड्रीम्स हैं कि भाई हमें महंगी गाड़ियां अचीव करनी है या लेनी है, महंगे कपड़े लेने हैं। सो जो ये कैपिटलिज्म है, कैपिटलिस्टिक सोसाइटी है, कैपिटलिस्ट सोसाइटी है, ये क्या करती है, उसी इंडस्ट्री की तरह लोगों को भी क्या करती है, प्रोड्यूस करना शुरू कर देती है। सो अकॉर्डिंग टू दम दिस वाज कल्चरल इंडस्ट्री। अब आता है बात कल्चरल शॉक की, जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, खासकर कि जब लोग एक कल्चर से या एक कंट्री से दूसरी कंट्री में चले जाते हैं। जैसे कि इंडिया में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूके या बाकी यूरोपियन कंट्रीज में कहीं पे भी जाएंगे, सो देयर इज अ प्रोसेस, उसे कहा जाता है कल्चरल शॉक। तो ये होता क्या है, ये एक फीलिंग होती है, सर्टेन सेट ऑफ फीलिंग्स हो सकती हैं, कंफ्यूजन बोल सकते हैं हम, एंजाइटी बोल सकते हैं, थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट बोल सकते हैं। देखिए यहाँ पर क्या हो सकता है, इसको थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट बोल सकते हैं हम, कि भाई हमारे पास, हमें जो घर पे कंफर्ट मिल रहा था यहाँ पे नहीं मिलेगा, क्योंकि लोगों के तौर तरीके अलग हैं, उनके खान पान अलग हैं। फॉर एग्जाम्पल एक पर्सन माइग्रेट करता है अरब कंट्री से, जब हमें पता है कि बहुत सारी अरेबिक कंट्रीज में पीपल डू नॉट कंज्यूम अल्कोहल, लेकिन अगर वो एक वेस्टर्न कंट्री कंट्री में मूव करता है, खास करके यूएसए के अंदर, एंड ही सीज पीपल आर ड्रिंकिंग बियर वाइन बहुत आराम से, तो उसके लिए एक बड़ा डिस्कम्फर्ट सा होगा ये चीज। तो इट विल बी अ कल्चरल शॉक। फॉर एग्जाम्पल वेस्टर्न जो क्लोथिंग है बड़ी सिटीज में बड़ी नॉर्मल है, लेकिन अगर कोई लेडी या कोई भी पर्सन गांव से जाएगा जिसने वो एक्सपोजर नहीं महसूस किया है या उसको कभी वो एक्सपोजर नहीं मिला है, फॉर एग्जाम्पल, तो वो क्या होगा, उसके लिए भी एक कल्चरल शॉक होगा, कंफ्यूजन होगा कि वाई पीपल आर डूइंग दिस, राइट। फॉर एग्जाम्पल इस इमेज से यहाँ पर समझने का कोशिश करते हैं द प्रोसेस ऑफ एडजस्टमेंट। होम कंट्री इंडिया, यहाँ से गए लिविंग होम, ऑस्ट्रेलिया पहुंचे, इनको पूरी की पूरी चीजें आसपास बड़े अजीब नजर आ रही है, अलग लग रही है, ये खुश नहीं होंगे, ये मिस करेंगे अपने किसको, घर को। फिर कोशिश करेंगे, एडजस्ट करेंगे, थोड़ा सा भाई लोगों में घुलेंगे मिलेंगे, वक्त लगेगा, उसके बाद अपनी स्टडीज पूरी करेंगे, फिर छोड़ देंगे ऑस्ट्रेलिया को, जो कि बड़ा रेयर होता है, लोग नहीं वापस आते यूजली। लेकिन जब भी ये वापस आते हैं, अराइवल इन होम कंट्री, फॉर एग्जांपल कोई पर्सन ऑस्ट्रेलिया में रहा है 5 साल 4 साल, वो इंडिया में आएगा तो उसे एक बड़ा दोबारा से क्या होगा, कल्चरल शॉक मिलेगा, जिसे कहा जाता है रिवर्स कल्चरल शॉक। उसे यहाँ पर चीजें फिर क्या होगी, अलग नजर आएंगी, क्योंकि उसकी जो लाइफ है, उसके प्रैक्टिसेस हैं, वो अलग मेंबर ऑफ सोसाइटी बन चुका था, फिर वो रीएडजस्ट करेगा और फिर अडेप्ट करेगा। सो दिस इज अ प्रोसेस ऑफ एडजस्टमेंट, काफी सारी स्टेजेस होती हैं कल्चरल शॉक में। सो इन द एंड यू हैव टू अडेप्ट एंड एडजस्ट, दैट्स द ओनली वे। उसके बाद हम बात करते हैं कल्चरल फोकस की, राइट। एच जे हर्स्कोविट्स यहाँ पर हमारे सामने है। ये क्या कहते हैं कि जो कल्चरल फोकस है क्या है, कि वो कोर फैक्टर्स क्या हैं जो कल्चर को क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, मोस्ट रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स ऑफ एनी कल्चर। देखिए आप फॉर एग्जांपल कोई भी कल्चर लगाइए, नमस्ते हाथ जोड़ के फोल्ड करना, इट्स अ पार्ट ऑफ इंडियन कल्चर, राइट। आप देखिए कि न्यूक्लियर फैमिलीज या आइसोलेटेड फैमिलीज, दैट्स अ पार्ट ऑफ वेस्टर्न कल्चर। इंडिया में तो हमने ऐसी ऐसी जगह देखी कि एक ही फैमिली में 185 मेंबर्स हैं लिविंग टुगेदर, बहुत रेयर है लेकिन होता है। जबकि फॉरेन में यू मूव आउट वंस यू आर 18, राइट, आपको अपना खर्च खुद संभालना है, आपको अपने एक्सपेंसेस खुद करने हैं, सो यू हैव मोर सॉर्ट ऑफ इंडिपेंडेंट, यहाँ पे इंडिपेंडेंसी मिल जाती है, लेकिन साथ में आपको बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी मिलती है। whereas in India you will see that parents live with children, so ये बड़े मोस्ट रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स हैं किसी भी कल्चर के। तो दिस इज आवर कल्चरल फोकस। कल्चरोलॉजी, ये एक टर्म है, क्वेश्चन आ सकता है। लेस्ले ए वाइट ने टर्म दी थी, बुक का नाम था द साइंस ऑफ कल्चर, अ स्टडी ऑफ मैन एंड सिविलाइजेशन। एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे ये, यूएसए के। इन्होंने कहा था कि देखिए, बुक है द साइंस ऑफ 1949 के अंदर, कि जो एप्लीकेशन है कल्चर की, जैसे कि डार्विनिज्म ने, स्पेंसर ने ऑर्गेनिज्मिक एनालॉजी दी थी आपकी, उसी प्रकार से इन्होंने भी क्या किया था,
कल्चर को समझने के लिए यहाँ पे ऑर्गेनिज्म की तरह, एक तरह से कि आपका जो कल्चर है वो ऑर्गेनिज्म की तरह बिहेव करता है। लेकिन ही वॉज नॉट अ सोशल डार्विनिस्ट, ये पूरी तरह से सोशल डार्विनिस्ट नहीं थे। और इस अप्रोच को देखिए क्या कहा जाता है, वॉज फिलोसॉफिकली मेटलिस्टिक एंड नॉन रिडक्शनिस्ट, राइट। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। अब आगे हम फर्दर इस सीरीज के जो टॉपिक्स होंगे उनको समझेंगे, जहां पर हम बात करेंगे कल्चरल हैराट्स की, कल्चरल ट्रेड्स की, कॉम्प्लेक्सेस की, एंड मच मोर, कल्चरल हेरिटेज। सो स्टे ट्यून टू द चैनल, और प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, शेयर कीजिएगा अपने बाकी जोग्राफर या पढ़ने वाले दोस्तों के बीच में। थैंक यू ऑल।